सुबह का समय था। सूरज अभी अभी पूरब के किनारे से उग रहा था। एक छोटे से बंदरगाह पर दो दोस्त अपनी नाव में सामान रख रहे थे। आरव, एक शांत स्वभाव का प्रकृति प्रेमी और बचपन से ही समंदर के रहस्यों में डूबा रहने वाला युवक। मीरा, एक होशियार, जिज्ञासु और समर्पित समुद्री जीव वैज्ञानिक, जिसे समंदर की हर परत में कुछ नया खोजने की लालसा थी। दोनों ने महीनों इस यात्रा की योजना बनाई थी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उनका सपना था समंदर की गहराइयों को महसूस करना, उसकी आत्मा को छूना। यात्रा की शुरुआत नाव धीरे धीरे बंदरगाह से निकलती है। चारों ओर सिर्फ लहरों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट। आसमान साफ था और समंदर शांत। आरव ने मीरा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है समंदर के नीचे कोई ऐसी दुनिया होगी जिसे इंसान ने अभी तक नहीं देखा होगा? मीरा मुस्कुराई। हाँ, और शायद आज हम उसे देखेंगे। पहले कुछ घंटे सुखद बीते। डॉल्फिन्स नाव के साथ साथ तैर रही थी। उड़ती मछलियां नाव के ऊपर से उछल रही थी। मीरा ने अंडर वाटर माइक्रोफोन पानी में डाला और समुद्री जीवों की आवाजें रिकॉर्ड की। अध्याय 2। अंधड़ और धुंध। अचानक दोपहर बाद मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल घिर आए। हवा तेज चलने लगी। समंदर की लहरें ऊंची उठने लगी। नाव हिचकोले खाने लगी। मीरा घबरा गई, लेकिन आरव ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे पार कर लेंगे। एक जोरदार लहर ने नाव को पूरी तरह हिला दिया। कंपास काम करना बंद कर चुका था। चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध छा गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। इस बीच उन्हें समंदर की गहराई से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना जीव बोल रहा हो, धीमा, भारी और रहस्यमय। अध्याय 3। तैरता हुआ द्वीप। जैसे ही धुंध छंटी, उनकी आंखें एक दृश्य पर टिक गईं। एक तैरता हुआ द्वीप। यह द्वीप किसी साधारण जगह की तरह नहीं था। वहां पेड़ थे जो अपने आप चमक रहे थे। कुछ चट्टानें हवा में तैर रही थीं। वहां की जमीन पर चलते समय गुरुत्वाकर्षण अलग महसूस हो रहा था। आरव ने छलांग लगाई तो वह कुछ सेकंड्स के लिए हवा में लटका रहा। मीरा ने एक पेड़ को छुआ। उसकी शाखाएं नीली रोशनी छोड़ रही थीं और उसके अंदर जीव जैसे हिल रहे थे। यह जगह समय और भौतिकी के सारे नियमों को चुनौती दे रही थी। समंदर की आत्मा से भेंट। तभी समंदर की सतह से एक तेज नीली रोशनी निकली और उसमें से एक विशाल, पारदर्शी जीव उभरा। समंदर की आत्मा। उसकी आंखों में गहराई थी। उसकी आवाज गूंजती थी, जैसे कई लहरें एक साथ बोल रही हों। तुम कौन हो जो इस गहराई तक आ पहुंचे? उसने पूछा। आरव और मीरा आश्चर्यचकित थे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सागर के प्रेमी हैं। इसकी सुंदरता को समझना चाहते हैं, इसे बचाना चाहते हैं। आत्मा ने कहा, तो देखो समंदर की सच्चाई। उसने अपने हाथ उठाए और एक जल चित्र बनने लगा। उसमें दिख रहा था कैसे प्लास्टिक से समुद्री जीव मर रहे हैं, कैसे तेल रिसाव से मछलियों के झुंड तबाह हो रहे हैं और कैसे इंसानी लापरवाही से समुद्र दुखी है। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हम वादा करते हैं कि हम समुद्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। आत्मा ने सिर हिलाया। अगर तुम सच्चे हो तो समंदर तुम्हें अपना आशीर्वाद देगा। वापसी का रास्ता। जब वे वापस नाव में लौटे तो नाव अपने आप सही दिशा में बहने लगी। मौसम साफ था। हवा हल्की और मधुर थी। आरव ने देखा, उसकी जेब में एक चमकता हुआ शंख था। यह वही था जो आत्मा ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। रास्ते में डॉल्फिन फिर साथ तैरने लगी। इस बार उनके साथ एक नन्हा डॉल्फिन बच्चा भी था, जैसे समंदर उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। मीरा खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने कैमरे में वो दृश्य कैद किए जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धरती पर वापसी। 9 दिन बाद वे उसी बंदरगाह पर लौटे। लोग उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब आरव और मीरा बदल चुके थे। मीरा ने एक स्कूल में बच्चों को समुद्र के जीवों के बारे में पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों को प्लास्टिक मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करती थी। आरव ने शहर के संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें उस चमकते शंख को एक कांच के डिब्बे में रखा गया था। उसके नीचे लिखा था,
जिस दिन समंदर ने मुझसे बात की, समंदर की गहराई में डर नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम उसकी लहरों को सुन सकें तो वह हमें वो सिखा सकता है जो जमीन कभी नहीं सिखा पाई।